मुझे पता है कि आज के सूर्योदय के साथ साथ ना तुम्हारे अंदर शक्ति होती तो है, पर थोड़ी कम हो जाती है। पूरे हफ्ते की थकान, पूरे हफ्ते का भाग दौड़ के बाद अब इस हफ्ते की अंत की ओर बढ़ते हो तो तुम्हें बस आराम करने की इच्छा होती है। मैं जानता हूँ ये बात भी, लेकिन इस सूर्योदय को ना दूसरी दृष्टि से भी देखना कि ये सूर्योदय तुम्हें आराम दिलाने जा रहा है। तो ये बहुत ऊर्जा भरा सूर्योदय है। आज के दिन को बर्बाद मत होने देना। हो सकता है तुम्हारा मन ना लगे, तुम्हारा मन चंचल हो जाए, इधर उधर भटके, लेकिन अपने लक्ष्य से भटकना मत। कभी कभी ऐसा होना बहुत लाजमी है, या फिर ऐसा तब भी होता है जब तुम खुद ब खुद हार मान लेते हो। लेकिन आज के सूर्योदय के साथ अब जो भी बीत गया उसको भूलते हुए नई शुरुआत करनी है तुम्हें। मुझे पता है कि आज से पहले भी तुमने कई शुरुआत की हैं, और इसलिए शायद इस शुरुआत में ना तुम्हें लगेगा कि अरे बाबा, कितनी शुरुआत तो हमने करी है, तो इस बार कौन सा ऐसा चमत्कार हो जाएगा। तो मुझे पता है कि शायद तुम्हें शुरुआत करना भी पसंद ना आए, क्योंकि इसके पहले के सारे शुरुआत में कुछ ना कुछ गड़बड़ हुई है। लेकिन मैं तुमसे ये कहूँगा कि हर बार जब तुम शुरुआत करते हो ना तो कर देते हो बस, लेकिन इस बार जब कर रहे हो ना तो ये सोच कर करो कि ये शुरुआत मैं या प्रकृति तुमसे नहीं करवा रही है, तुम कर रहे हो। तुम स्वामी हो इस शुरुआत के, और तुम्हें ही इसे अंत तक ले जाना है। और जब इस निष्ठा के साथ तुम शुरुआत करोगे ना, तब अपने लक्ष्य को पाओगे। तो इस बार स्वयं को अपना स्वामी, अपना मालिक बनाओ, ये मैं कहना चाहता हूँ तुमसे। और एक बात कहूँ मैं तुमसे, मैं कौन हूँ, मैं कहाँ से आया हूँ, क्या है मुझ में, क्या नहीं है, इन सारे सवालों में मत पड़ो। इसके मुख्य दो कारण हैं। पहला तो ये कि अभी इनके जवाब तुम्हें मिल नहीं पाएंगे, इसे मिलने में अभी थोड़ा समय है। इसके पहले कई सारे कर्म हैं जो मुझे तुम्हारे द्वारा करवाने हैं, उसके बाद इन सवालों के जवाब मिलेंगे तुम्हें। और दूसरा कारण ये है कि कहीं ना कहीं ये विचार तुम्हें नकारात्मक कर दे रहे हैं, जिसके वजह से, इन विचारों के वजह से फिर तुम अंततः पूरे दिन खुशी से जी नहीं पा रहे हो। और अभी तुम जो भी सांसारिक कार्यों में फंसे हुए हो, वो दरअसल फंसे नहीं हो, एक जिम्मेदारी निभा रहे हो। कहते हैं ना, साई की ड्यूटी करना, वो कर रहे हो तुम। मेरी ड्यूटी कर रहे हो, जिम्मेदारी निभा रहे हो, कर्तव्य निभा रहे हो। तुम कुछ लोगों के लिए अभी कहो कि बहुत एक ऐसे व्यक्ति हो जिसके बिना वो नहीं चल पाएंगे, तो अभी वो सब पूरी निष्ठा से तुम्हें करना है। तो इसलिए अभी कुछ सवालों पे मत पड़ो, उनके जवाब अभी तुरंत मिलेंगे नहीं। शांत रहो, सही समय आएगा तो सब हो जाएगा। जिसकी हनुमान चालीसा छूट गई है तुम्हारे घर, उसे तुम लौटा जाना, तुम ज़रूर लौटा देना। ये मत सोचना कि किसी के माध्यम से छूट कर हनुमान जी तुम्हारे पास आए हैं, नहीं, जिसकी पुस्तिका है उसे लौटा देना। और हनुमान जी तो तुम्हारे पास हैं ही, उन्हें आना होगा तो वो और भी कई रूप में आ जाएंगे, बाकी वो तो हैं ही तुम्हारे पास। तो तुम्हें आवश्यकता नहीं है अब कि तुम किसी की किताब को रखो, तो इसलिए लौटा देना, ध्यान से लौटाना। क्योंकि हो सकता है तुम्हारे घर में कुछ लोग ऐसी बातें कहे कि अरे किसी के भी माध्यम से भगवान ही आ गए हैं तो अब नहीं देना, पर जिसका है उसे दे देना, कि उसकी उस किताब पर बेहद श्रद्धा है।